नमस्कार दोस्तों, मोबाइल यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। अगर आप एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, वीआई या बीएसएनएल में से किसी भी कंपनी की सिम इस्तेमाल करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल लंबे समय से एक समस्या सामने आती रही है कि जैसे ही किसी प्रीपेड सिम का रिचार्ज खत्म होता है, कुछ दिनों के बाद इनकमिंग कॉल और एसएमएस भी बंद हो जाते हैं। ऐसे में लोगों को मजबूर होकर दोबारा रिचार्ज करवाना पड़ता है। भले ही उन्हें कॉल करना ना हो, सिर्फ इनकमिंग चालू रखने के लिए ही रिचार्ज करना पड़ता है। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे को लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है और इसे लेकर राहत मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। आज के समय में भारत में मोबाइल फोन सिर्फ एक बातचीत का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन चुका है। सुबह उठते ही लोग अपने मोबाइल को देखते हैं। बैंक का मैसेज, किसी सरकारी योजना की जानकारी, स्कूल या ऑफिस का नोटिफिकेशन या फिर परिवार के किसी सदस्य की कॉल, सब कुछ मोबाइल के जरिए ही आता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति का रिचार्ज खत्म हो जाए और कुछ ही दिनों के बाद उसकी इनकमिंग कॉल भी बंद हो जाए तो यह उसके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है। आज भारत में करोड़ों लोग प्रीपेड सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। खासकर गांवों और छोटे शहरों में रहने वाले लोग ज्यादातर प्रीपेड यूजर ही होते हैं, क्योंकि पोस्टपेड कनेक्शन हर किसी के लिए सुविधाजनक नहीं होता। प्रीपेड में लोग अपनी जरूरत के साथ हिसाब से रिचार्ज करवाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में रिचार्ज प्लान की कीमतें धीरे धीरे बढ़ती चली गई हैं। पहले जहां 49 या 79 में भी एक छोटा प्लान मिल जाता था जिससे सिम एक्टिव रहती थी, वहीं अब ऐसे सस्ते प्लान लगभग खत्म हो चुके हैं। अब स्थिति यह है कि अगर किसी को सिर्फ अपनी सिम चालू रखनी है तो भी उसे 199, 219 या 249 जैसे प्लान करवाने पड़ते हैं। कई बार लोगों को इंटरनेट की जरूरत नहीं होती, उन्हें कॉल भी नहीं करनी होती, लेकिन सिर्फ इसलिए रिचार्ज करवाना पड़ता है ताकि उनकी सिम बंद ना हो जाए और इनकमिंग कॉल आती रहे। यही वजह है कि यह मुद्दा अब आम लोगों के बीच बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो रोजाना दिहाड़ी मजदूरी करता है और दिन भर मेहनत करके 300 या 400 कमाता है, उसके लिए हर महीने दो सिम का रिचार्ज करवाना कितना मुश्किल हो सकता है। भारत में ऐसे लाखों लोग हैं जो कम आय में अपने परिवार का गुजारा करते हैं। उनके लिए हर छोटा खर्च भी मायने रखता है। ऐसे में जब मोबाइल कंपनियां रिचार्ज खत्म होने के बाद कुछ ही दिनों बाद इनकमिंग कॉल बंद कर देती हैं तो उन्हें मजबूर होकर फिर से रिचार्ज करवाना पड़ता है। आजकल बहुत सारे लोग 2 सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं। एक सिम इंटरनेट और रोजमर्रा की कॉलिंग के लिए होता है, जबकि दूसरा सिम सिर्फ जरूरी कामों के लिए रखा जाता है, जैसे बैंक से आने वाले ओटीपी, आधार से जुड़ी जानकारी या फिर सरकारी योजनाओं से जुड़े मैसेज। कई लोग अपने पुराने मोबाइल नंबर को सिर्फ इसलिए चालू रखते हैं क्योंकि वह नंबर उनके बैंक खाते या सरकारी दस्तावेजों से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन समस्या तब आती है जब उस दूसरे सिम को भी एक्टिव रखने के लिए हर महीने रिचार्ज करवाना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मुख्य सिम में ही रिचार्ज करवाना चाहता है और दूसरे सिम को बिना रिचार्ज के रखना चाहता है तो कुछ समय बाद उसकी इनकमिंग कॉल भी बंद हो जाती है। इससे वह कई जरूरी कॉल और मैसेज से वंचित रह सकता है। यही कारण है कि लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि अगर किसी का रिचार्ज खत्म हो जाए तो कम से कम इनकमिंग कॉल और एसएमएस कुछ समय तक, क्योंकि कॉल करना एक सेवा है जिसके लिए पैसा लिया जा सकता है, लेकिन कॉल रिसीव करना बंद कर देना कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। अब इस पूरे मुद्दे को संसद में भी उठाया गया है। राज्यसभा में सांसद राघव चड्ढा ने इस विषय पर गंभीर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो यह समझ में आता है कि वह आउटगोइंग कॉल नहीं कर पाएगा। बात समझ में नहीं आती कि वह इनकमिंग कॉल भी क्यों रिसीव नहीं कर सकता। उनका कहना था कि मोबाइल कंपनियों को उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझना चाहिए। भारत जैसे देश में जहां बड़ी आबादी अभी भी सीमित आय में जीवन बिताती है, वहां इस तरह के नियम लोगों के लिए मुश्किल पैदा करते हैं। सांसद राघव चड्ढा ने संसद में यह भी कहा कि मोबाइल नंबर आज सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह कई जरूरी सेवाओं से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति के बैंक खाते से कोई लेन देन होता है तो उसका ओटीपी मोबाइल नंबर पर ही आता है। अगर किसी को सरकारी योजना का लाभ मिलता है तो उसकी जानकारी भी मोबाइल पर ही भेजी जाती है। यहां तक कि आधार से जुड़े कई अपडेट भी मोबाइल नंबर पर ही आता है। अगर किसी को सरकारी योजना का लाभ मिलता है तो उसकी जानकारी भी मोबाइल पर ही भेजी जाती है, नंबर के जरिए ही मिलते हैं। ऐसे में अगर किसी की इनकमिंग कॉल और एसएमएस बंद हो जाएं तो वह इन सभी जरूरी सेवाओं से कट सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।
कई गांवों में लोग मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी कामों के लिए करते हैं। वे हर महीने इंटरनेट प्लान नहीं करवाते, लेकिन अगर उनकी सिम में रिचार्ज खत्म हो जाए और इनकमिंग भी बंद हो जाए तो वे अपने परिवार या जरूरी सेवाओं से संपर्क नहीं कर पाते। कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जहां परिवार के सदस्य शहरों में काम करते हैं और उनके माता पिता गांव में रहते हैं। अगर किसी कारण से गांव में रहने वाले माता पिता के फोन का रिचार्ज खत्म हो जाए और इनकमिंग कॉल बंद हो जाए तो उनके बच्चे उन्हें फोन करके भी संपर्क नहीं कर पाते। यह स्थिति कई बार चिंता और परेशानी का कारण बन जाती है। इसी वजह से अब यह मांग जोर पकड़ रही है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद भी कम से कम कुछ समय तक इनकमिंग कॉल और एसएमएस चालू रहने चाहिए। सांसद राघव चड्ढा ने भी सरकार से यही अपील की है कि इस मामले में हस्तक्षेप किया जाए और ऐसा नियम बनाया जाए आम लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर कोई व्यक्ति तुरंत रिचार्ज नहीं कर पाता है तो कम से कम उसकी इनकमिंग कॉल कुछ समय तक चालू रहनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यह भी कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 3 महीने तक रिचार्ज नहीं करता है तब जाकर उसकी इनकमिंग सेवा बंद की जाए। इससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है और उन्हें बार बार रिचार्ज करवाने की मजबूरी नहीं होगी। अब इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो चुकी है और कई लोग इसे आम जनता से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग इस विषय पर अपनी राय दे रहे हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर इनकमिंग कॉल कुछ समय तक चालू रहे तो इससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। यही वजह है कि अब सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले समय में सरकार और टेलीकॉम कंपनियां इस मामले में क्या फैसला लेती हैं। अगर इस दिशा में कोई नया नियम बनता है तो यह करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। और यही वजह है कि यह मुद्दा अब सिर्फ एक छोटी समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय बन चुका है। आने वाले समय में इस पर क्या फैसला होगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। मोबाइल सेवा से जुड़ा यह मुद्दा अब सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक सवाल भी बन चुका है। क्योंकि जब हम मोबाइल रिचार्ज और इनकमिंग कॉल की बात करते हैं तो यह सीधे सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ा हुआ मामला बन जाता है। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग सीमित आय में अपना जीवन चलाते हैं, वहां मोबाइल खर्च भी अब एक जरूरी खर्च बन चुका है। आज से करीब 10 या 15 साल पहले मोबाइल फोन सिर्फ कुछ लोगों के पास हुआ करता था। उस समय कॉल दरें भी काफी ज्यादा थीं और मोबाइल रखना किसी सुविधा से कम नहीं माना जाता था। लेकिन समय के साथ तकनीक बदली, टेलीकॉम कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी और मोबाइल सेवाएं सस्ती होती चली गईं। एक समय ऐसा भी आया जब भारत में कॉलिंग लगभग मुफ्त जैसी हो गई थी और डेटा प्लान भी बहुत सस्ते मिलते थे। इसी वजह से देश के दूर दराज गांवों तक मोबाइल पहुंच गया। लेकिन पिछले कुछ सालों में स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी है। टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी। पहले जहां बहुत कम कीमत में भी सिम एक्टिव रखी जा सकती थी, वहीं अब न्यूनतम रिचार्ज की कीमत काफी बढ़ चुकी है। यही कारण है कि कई लोग अब यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ इनकमिंग कॉल चालू रखने के लिए हर महीने महंगा रिचार्ज करवाना सही है। दरअसल मोबाइल कंपनियों का तर्क यह होता है कि उन्हें अपने नेटवर्क को चलाने के लिए भारी निवेश करना पड़ता है। टावर लगाने से लेकर नेटवर्क मेंटेनेंस तक हर चीज में खर्च होता है। इसलिए वे कहती हैं कि अगर कोई सिम लंबे समय तक बिना रिचार्ज के एक्टिव, दरअसल मोबाइल कंपनियों को चलाने के लिए भारी निवेश करना पड़ता है, रहेगी तो इससे उनके ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उपभोक्ताओं का कहना है कि इनकमिंग कॉल की सुविधा बंद कर देना किसी भी तरह से उचित नहीं है। बहुत से लोग यह भी बताते हैं कि जब उनका रिचार्ज खत्म होता है तो पहले कुछ दिनों तक तो इनकमिंग कॉल आती रहती है, लेकिन उसके बाद अचानक कॉल आना बंद हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसकी इनकमिंग सेवा बंद हो चुकी है। जब कोई जरूरी कॉल नहीं लगती या कोई मैसेज नहीं आता, तब जाकर उसे पता चलता है कि उसकी सिम की सेवा सीमित हो गई है। आज के समय में मोबाइल नंबर एक पहचान की तरह भी इस्तेमाल होने लगा है। जब भी कोई नया बैंक खाता खुलवाया जाता है, कोई नया डिजिटल वॉलेट बनाया जाता है या किसी सरकारी सेवा में रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो सबसे पहले मोबाइल नंबर मांगा जाता है। उस नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है और उसी के जरिए व्यक्ति की पहचान सत्यापित की जाती है। अगर किसी कारण से उस मोबाइल नंबर की इनकमिंग सेवा बंद हो जाए तो कई जरूरी काम रुक सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को बैंक से ओटीपी चाहिए और उसका मोबाइल नंबर सक्रिय नहीं है तो वह ऑनलाइन लेन देन नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर किसी को किसी सरकारी योजना से जुड़ा संदेश मिलना है और उसकी सिम बंद है तो वह उस जानकारी से वंचित रह सकता है।
भारत में डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। सरकार भी डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों के जरिए लोगों को ऑनलाइन सेवाओं से जोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मोबाइल नंबर की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। यही कारण है कि कई सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। सरकार भी डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों के जरिए लोगों को ऑनलाइन सेवाओं से जोड़ने की कोशिश कर रही है। यस सेवाओं का सांसद ने संसद में यह भी उदाहरण दिया कि कई बुजुर्ग लोग सिर्फ इसलिए मोबाइल रखते हैं ताकि उनके बच्चे उनसे संपर्क कर सकें। वे खुद ज्यादा कॉल नहीं करते और इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर उनका रिचार्ज खत्म हो जाए और इनकमिंग कॉल बंद हो जाए तो उनके बच्चों के लिए उनसे संपर्क करना मुश्किल हो सकता है। इसी तरह कई छात्र भी अपने पुराने नंबर को सिर्फ इसलिए चालू रखते हैं क्योंकि वह नंबर उनके कॉलेज या बैंक रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। अगर वे कुछ समय के लिए रिचार्ज नहीं कर पाते तो उनकी इनकमिंग सेवा बंद हो जाती है और उन्हें बाद में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर देश भर में चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि टेलीकॉम कंपनियों को कम से कम एक बेसिक सुविधा देनी चाहिए जिसमें बिना रिचार्ज के भी इनकमिंग कॉल और एसएमएस कुछ समय तक चालू रहें। इससे उन लोगों को राहत मिलता है सकती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जो मोबाइल का इस्तेमाल सीमित रूप से करते हैं। कुछ विशेषज्ञ यह भी सुझाव दे रहे हैं कि सरकार एक ऐसा नियम बना सकती है जिसमें सिम कार्ड को निष्क्रिय करने से पहले एक लंबी अवधि दी जाए। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति 3 महीने की जाए, इससे कंपनियों का नुकसान भी नहीं होगा और उपभोक्ताओं को भी राहत मिल सकती है। हालांकि इस मामले में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि संसद में यह मुद्दा उठने के बाद अब इस पर गंभीर चर्चा शुरू हो चुकी है। सरकार, टेलीकॉम कंपनियां और उपभोक्ता संगठनों के बीच इस विषय पर विचार किया जा सकता है। अगर आने वाले समय में कोई नया नियम लागू होता है तो इसका असर देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स पर पड़ेगा। खासकर उन लोगों को राहत मिल सकती है जो सिर्फ इनकमिंग सेवा चाहने के लिए हर महीने रिचार्ज करवाने को मजबूर होते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर क्या फैसला लिया जाता है और क्या वास्तव में मोबाइल यूजर्स को इससे राहत मिल पाएगी या नहीं। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए यह भी जानना जरूरी है कि मोबाइल कंपनियां इनकमिंग कॉल को क्यों बंद कर दिया और आपके लिए मोबाइल के देती हैं और इसके पीछे उनकी क्या नीति होती है। आमतौर पर जब किसी प्रीपेड सिम का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो वह तुरंत बंद नहीं होती। पहले कुछ दिनों तक उस सिम पर सीमित सेवाएं चलती रहती हैं। इस दौरान यूजर कॉल नहीं कर सकता, इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन कई बार इनकमिंग कॉल कुछ समय तक चालू रहती है। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी उस नंबर को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। टेलीकॉम कंपनियों का कहना होता है कि अगर कोई नंबर लंबे समय तक बिना रिचार्ज के चालू रखा जाए तो नेटवर्क पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। हर सिम कार्ड नेटवर्क में एक जगह घेरता है और उसके लिए तकनीकी संसाधनों की जरूरत होती है। इसलिए कंपनियां एक निश्चित से अवधि के बाद ऐसी सिम को सीमित या बंद कर देती हैं। लेकिन उपभोक्ताओं का तर्क यह है कि इनकमिंग कॉल चालू रहने से नेटवर्क पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ता और यह एक बुनियादी सुविधा होनी चाहिए। दरअसल मोबाइल नंबर आज सिर्फ एक टेलीकॉम सेवा नहीं रह गया है, बल्कि यह एक डिजिटल पहचान की तरह काम करने लगा है। भारत में ज्यादातर डिजिटल सेवाएं मोबाइल नंबर से जुड़ी हुई हैं, चाहे बैंकिंग हो, ऑनलाइन पेमेंट हो, सरकारी पोर्टल हो या फिर किसी ऐप का इस्तेमाल, हर जगह मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की सिम की इनकमिंग सेवा बंद हो जाती है तो वह कई डिजिटल सेवाओं से भी कट सकता है। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को अचानक अपने बैंक खाते में लॉगिन करना है और उसके लिए ओटीपी चाहिए, लेकिन उसका मोबाइल नंबर सक्रिय नहीं है क्योंकि उसने हाल ही में रिचार्ज नहीं करवाया। ऐसे में वह व्यक्ति अपने ही बैंक खाते तक पहुंच नहीं बना पाएगा। इसी तरह अगर किसी को किसी जरूरी सरकारी योजना की जानकारी मिलनी है और उसका नंबर बंद है तो वह उस लाभ से भी वंचित रह सकता है। भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो शहरों से दूर गांवों में रहते हैं। वहां कई बार मोबाइल नेटवर्क की सुविधा भी सीमित होती है। ऐसे में लोग अपने मोबाइल का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करते हैं। वे हर महीने इंटरनेट पैक नहीं लेते, बल्कि जरूरत पड़ने पर ही रिचार्ज करवाते हैं। लेकिन अगर रिचार्ज खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही इनकमिंग कॉल बंद हो जाती है तो यह उनके लिए बड़ी समस्या बन जाती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क बनाए रखने के लिए मोबाइल नंबर को चालू रखते हैं। खासकर वे लोग जो बाहर काम करने जाते हैं और उनके माता पिता गांव में रहते हैं, उनके लिए मोबाइल ही एकमात्र संपर्क का साधन करना चाहिए। अगर किसी वजह से गांव में रहने वाले माता पिता के फोन का रिचार्ज खत्म हो जाए और इनकमिंग कॉल बंद हो जाए तो परिवार के बीच संपर्क टूट सकता है।
इसी वजह से कई सामाजिक संगठनों और उपभोक्ता अधिकार समूहों ने भी इस मुद्दे को उठाया है। उनका कहना है कि मोबाइल सेवाएं अब एक बुनियादी जरूरत बन चुकी हैं। जैसे बिजली, पानी और बैंकिंग सेवाएं जरूरी हैं, उसी तरह मोबाइल संपर्क भी आज के दौर में जरूरी हो गया है। इसलिए इसमें ऐसी नीतियां होनी चाहिए जो आम लोगों के हित में हों। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर कंपनियां चाहें तो एक ऐसा मॉडल बना सकती हैं जिसमें बिना रिचार्ज के भी सीमित सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उदाहरण के तौर पर केवल इनकमिंग कॉल और एसएमएस की सुविधा दी जा सकती है, जबकि आउटगोइंग कॉल और इंटरनेट 3 सेवा बंद रखी जा सकती है। इससे कंपनियों को भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा और उपभोक्ताओं को भी राहत मिल जाएगी। इसके अलावा एक और सुझाव यह भी सामने आया है कि टेलीकॉम कंपनियां बहुत ही कम कीमत वाला एक बेसिक प्लान शुरू कर सकती हैं। यह प्लान सिर्फ सिम को एक्टिव रखने के लिए हो सकता है, जिसमें इंटरनेट या ज्यादा कॉलिंग सुविधा ना हो। अगर ऐसा प्लान शुरू किया जाता है तो कई लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ इनकमिंग के लिए महंगा रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा। इस पूरे मामले में सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में कई नियम और नीतियां सरकार और नियामक संस्थाओं के जरिए तय की जाती हैं। अगर सरकार चाहे तो वह कंपनियों के लिए ऐसे दिशा निर्देश जारी कर सकती है जिनमें उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखा जाए। सांसद राघव चड्ढा द्वारा संसद में यह मुद्दा उठाए जाने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। संसद में किसी भी मुद्दे के उठने का मतलब यह होता है कि अब वह विषय राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का हिस्सा बन गया है। सरकार और संबंधित विभागों का ध्यान भी उस दिशा में जाता है। कई विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि अगर इस विषय पर सही नीति बनाई जाती है तो इससे देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को फायदा हो सकता है। खासकर उन लोगों को राहत मिल सकती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जो मोबाइल का इस्तेमाल सीमित रूप में करते हैं। इससे डिजिटल सेवाओं तक पहुंच भी आसान हो सकती है और लोग बिना किसी डर के अपने मोबाइल नंबर को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि यह भी सच है कि टेलीकॉम कंपनियों को भी अपने खर्च और निवेश का ध्यान रखना पड़ता है। भारत में नेटवर्क का विस्तार करना और नई तकनीक लागू करना बहुत महंगा काम होता है। इसलिए सरकार और कंपनियों के बीच संतुलन बनाना भी जरूरी है, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिले और कंपनियों का काम भी प्रभावित ना हो। यही कारण है कि अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर क्या निर्णय लिया जाता है। क्या सच में ऐसा कोई नियम बनेगा जिससे रिचार्ज खत्म होने के बाद भी कुछ समय तक इनकमिंग कॉल चालू रहेगी, या फिर वर्तमान व्यवस्था ही जारी रहेगी? लेकिन इतना तय है कि यह विषय अब आम लोगों के बीच चर्चा का बड़ा मुद्दा बन चुका है। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक इस पर बातचीत हो रही है और लोग अपनी राय भी खुलकर दे रहे हैं। अगर इस दिशा में कोई सकारात्मक फैसला लिया जाता है, यूजर्स के लिए बड़ी राहत की खबर साबित हो सकती है। और इसी उम्मीद के साथ लोग अब आने वाले समय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि क्या वास्तव में मोबाइल यूजर्स को इस समस्या से राहत मिलेगी या नहीं। अब इस पूरे मुद्दे के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर रिचार्ज खत्म होने के बाद भी इनकमिंग कॉल कुछ समय तक चालू रखी जाए तो इससे आखिर फायदा किसे होगा, और क्या इससे टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान हो सकता है? इस सवाल पर कई विशेषज्ञों और मीडिया टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों ने भी अपनी राय दी है। उनका कहना है कि आज के समय में मोबाइल नेटवर्क पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत और विकसित हो चुका है। ऐसे में सिर्फ इनकमिंग कॉल चालू रहने से कंपनियों पर बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। असल में जब कोई व्यक्ति कॉल करता है तो नेटवर्क पर ज्यादा संसाधन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति सिर्फ कॉल रिसीव करता है तो उस पर खर्च अपेक्षाकृत कम होता है। यही कारण है कि कई देशों में ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है जहां रिचार्ज में खत्म होने के बाद भी कुछ समय तक इनकमिंग कॉल चालू रहती है। इससे यूजर्स को थोड़ी राहत मिलती है और वे अचानक पूरी तरह से संपर्क से नहीं कटते। भारत में भी अगर ऐसी व्यवस्था लागू होती है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को मिल सकता है जो मोबाइल का इस्तेमाल सीमित रूप से करते हैं। उदाहरण के तौर पर बुजुर्ग लोग, गांवों में रहने वाले परिवार, छात्र या फिर वे लोग जो सिर्फ जरूरी कामों के लिए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यह एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। आज भारत में करोड़ों मोबाइल यूजर्स ऐसे हैं जो 2 सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं। एक सिम इंटरनेट और कॉलिंग के लिए होता है, जबकि दूसरा सिम सिर्फ बैकअप या जरूरी कामों के लिए रखा जाता है। लेकिन जब दोनों सिम को एक्टिव रखने के लिए हर महीने रिचार्ज करवाना पड़ता है तो यह खर्च कई बार ज्यादा महसूस होने लगता है। अगर इनकमिंग कॉल कुछ समय तक बिना रिचार्ज के चालू रहे तो लोगों को इस समस्या से राहत मिल सकती है।
इसके अलावा यह भी देखा गया है कि कई लोग अपने पुराने मोबाइल नंबर को सिर्फ इसलिए बंद नहीं करना चाहते क्योंकि वह नंबर उनके बैंक, आधार या अन्य जरूरी दस्तावेजों से जुड़ा हुआ होता है। अगर वे उस नंबर को बंद कर देते हैं तो बाद में उसे बदलने की प्रक्रिया भी काफी मुश्किल हो सकती है। इसलिए वे मजबूरी में बार बार रिचार्ज करवाते रहते हैं ताकि नंबर चालू रहे। अगर सरकार इस विषय पर कोई नया नियम बनाती है और कंपनियों को निर्देश देती है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद भी कुछ समय तक इनकमिंग कॉल और एसएमएस चालू रहें, तो इससे लोगों को काफी राहत मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर 3 महीने तक इनकमिंग सेवा चालू रखने का नियम बनाया जाता है तो यूजर्स को बार बार रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि यह भी संभव है कि इस तरह के नियम के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी जाएं, जैसे कि अगर कोई सिम बहुत लंबे समय तक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की जाती है तो उसे निष्क्रिय किया जा सकता है। इससे कंपनियों के लिए नेटवर्क प्रबंधन करना भी आसान रहेगा और इस सिम भी उपभोक्ताओं को भी जरूरी सुविधा मिलती रहेगी। इस पूरे मामले में उपभोक्ताओं की आवाज भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब बड़ी संख्या में लोग किसी समस्या के बारे में अपनी राय रखते हैं तो सरकार और कंपनियों का ध्यान भी उस दिशा में जाता है। सोशल मीडिया पर भी कई लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि इनकमिंग कॉल बंद करना एक ऐसी नीति है जिस पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। कई लोगों का यह भी मानना है कि अगर टेलीकॉम कंपनियां चाहें तो वे एक बहुत ही सस्ता प्लान भी शुरू कर सकती हैं जो सिर्फ सिम को एक्टिव रखने के लिए हो। यह प्लान शायद 20, 30 या 50 जैसे बहुत कम कीमत में हो सकता है, जिसमें सिर्फ इनकमिंग कॉल और सीमित एसएमएस की सुविधा दी जाए। अगर ऐसा प्लान शुरू किया जाता है तो यह लाखों लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सरकार, टेलीकॉम कंपनियां और नियामक संस्थाएं इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती हैं, क्योंकि मोबाइल सेवा आज के समय में सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। चाहे बैंकिंग हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो या फिर सरकारी योजनाएं, हर जगह मोबाइल नंबर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। अगर इस विषय पर कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो यह देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी राहत की खबर हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जो सिर्फ इनकमिंग कॉल चालू रखने के लिए हर महीने महंगा रिचार्ज आता है करवाने को मजबूर होते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस पर कोई स्पष्ट दिशा सामने आ सकती है। अगर सरकार इस दिशा में कदम उठाती है तो मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत मिल सकती है और उन्हें बार बार रिचार्ज करवाने की मजबूरी से छुटकारा मिल सकता है। अब इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, यह भी जानना बेहद दिलचस्प होगा। क्या आपको लगता है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद भी इनकमिंग कॉल कुछ समय तक चालू रहनी चाहिए? क्या मोबाइल कंपनियों को इस दिशा में कोई नई व्यवस्था बनानी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि हर मोबाइल यूजर तक यह जानकारी पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुद्दे के बारे में जागरूक हो सकें। धन्यवाद।